Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first guitar video lesson for those who want to learn guitar from the beginning or from the basic level. Today in this lesson we are going to learn about the guitar and its part. Firstly, I am going to draw the diagram of the guitar. So my Hindi is not good, but I will try to explain in हिंदी. So ये मेरा पहला वीडियो लेसन है, गिटार वीडियो लेसन है. जो गिटार शुरू से सीखना चाहते हैं, जो बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए. और आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे कि गिटार और इसके पार्ट्स के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग गिटार के रफली डायग्राम हम लोग बनाएंगे. ओके, मैं यहाँ इस कॉपी में रफली गिटार के डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में और गिटार क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा. ये रहा हम लोग का रफली गिटार डायग्राम. सो गिटार के पार्ट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग गिटार के बारे में जानेंगे कि गिटार का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो गिटार का डेफिनेशन है, द गिटार इज अ फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजुअली हैज 6 strings. इट इज टाइपिकली प्लेड विथ both hands by strumming or plucking the string with either a guitar picks or the fingernails of one hand while simultaneously fretting or pressing the strings against the frets with the finger of the other hand. तो गिटार का मतलब क्या है? गिटार एक फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके 6 स्ट्रिंग रहते हैं. जो ये लंबा लाइन दिख रहा है ना, ये है आपका फ्रेट. ओके, फ्रेट ये मेटल स्ट्रक्चर में होता है गिटार में. ठीक है, मेटल का रहता है ये. और उसके बाद 6 स्ट्रिंग रहता है. 1 2 3 4 5 6 ये है आपका स्ट्रिंग. ठीक है, और डेफिनेशन में हमने जाना कि गिटार एक फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका 6 स्ट्रिंग रहता है. ये बोथ हैंड से बजाया जाता है ना. और एक हैंड से क्या करते हैं हम लोग? एक हैंड से हम लोग स्ट्रम करते हैं पिक से, है ना. गिटार को हम लोग पिक से बजाते हैं. इसको पिक यानी कि पैट्रन भी कहते हैं ना. स्ट्रम है ना, पिक से हम लोग गिटार को स्ट्रम करते हैं. यानी कि फिंगर नेल से भी हम लोग स्ट्रिंग को प्लग कर है ना, प्लकिंग के स्टाइल से, प्लकिंग स्टाइल में हम लोग गिटार को बजाते हैं. और दूसरे हैंड से हम लोग ये स्ट्रिंग को, है ना, स्ट्रिंग को हम लोग प्रेस करते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे गिटार के पार्ट्स के बारे में. तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करेंगे. ओके, ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हेड पार्ट. हेड पार्ट में ये पार्ट आ जाता है आपका हेड स्टॉक, हेड स्टॉक. ठीक है, और ये है आपका ट्यूनिंग की. ट्यूनिंग कीज यानी कि आप की भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये जितना भी है 1 2 3 ओके 4 5 6 ये है आपका ट्यूनिंग की. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रॉड शेप में दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका नट, NUT. ओके, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका नेक पार्ट. नेक पार्ट में है आपका, ये है आपका, मैंने पिछली बार भी कहा कि ये मेटल स्ट्रक्चर में रहते हैं. ये है आपका फ्रेट. ओके, यहाँ देखिए
ठीक है। ये फ्रेट के बीच में, दो फ्रेट के बीच में, हर एक के बीच में ये क्या है, स्पेस है ना, इसको कहते हैं फिंगर बोर्ड। फिंगर बोर्ड। जब हम लोग स्ट्रिंग को प्रेस करता है तो हम लोग को ये फिंगर बोर्ड में अपना फिंगर रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद ये है हमारा साउंड होल। साउंड होल, उसके बाद ये है पिक और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म गार्ड, ये है ब्रिज, ब्रिज। ये छोटे छोटे ना 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ये है ब्रिज पिन। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ब्रिज प्रिंट्स, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं टक्स सैडल। और ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये है आपका स्ट्रिंग्स। तो ये है आपका बेसिक गिटार के पार्ट्स के बारे में। ओके, सबसे पहले हमने हेड पार्ट सीखा, उसके बाद नेक है ना, उसके बाद बॉडी, बॉडी में है ना साउंड होल, प्लेटफॉर्म गार्ड, ब्रिज, ब्रिज पार्ट में ब्रिज, ओके, ब्रिज पिन्स, टक्स सैडल है ना। ये प्लेटफॉर्म गार्ड, प्लेटफॉर्म गार्ड का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है ना, इसका फंक्शन है जब हम लोग गिटार को प्ले करने के लिए प्लेटफॉर्म से हम लोग जब स्ट्रम करते हैं तो यहाँ बॉडी में स्क्रैच हो जाता है ना, ये प्लेटफॉर्म हिट करता है बॉडी में है ना, तो बॉडी में स्क्रैच होने से ये प्लेटफॉर्म गार्ड बचाता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, इसका काम ये है। और इतना सीखा, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गिटार में एग्जैक्ट है ना ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, प्रैक्टिकली हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये गिटार के पार्ट्स के बारे में गिटार में देखेंगे, हेड कैसा होता है ना, ये मेटल टाइप के स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग गिटार में देखेंगे। पिछले बार भी हमने सीखा था है ना, और एक गिटार के रफली डायग्राम बनाकर गिटार के पार्ट्स के बारे में, और वो पार्ट्स एग्जैक्ट गिटार में कैसे दिखता है, किस फॉर्म में होता है, कहाँ रहता है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हेड स्टॉक्स है ना, हेड पार्ट से ही शुरू करेंगे। ये रहा आपका हेड स्टॉक, ओके, ये रहा आपका ट्यूनिंग की। ट्यूनिंग की हमें गिटार को ट्यून करने में हेल्प करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ओके। और ये रहा आपका स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6, ओके। और ये रहा आपका नट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका नेक पार्ट। नेक पार्ट में क्या होता है, नेक पार्ट में फ्रेट्स होता है ना, ये मेटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और उसके बाद ये फ्रेट के है ना, एक फ्रेट के यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में एक स्पेस है ना, यह है आपका फिंगर बोर्ड। जब हम स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं तो फिंगर हमें यहाँ रखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ नहीं, फ्रेट के ऊपर नहीं, ऐसे नहीं, हमें ऐसे प्रेस करना पड़ता है। तो ये रहा आपका फिंगर बोर्ड, ओके। और उसके बाद ये रहा आपका साउंड होल, ब्रिज पार्ट। ब्रिज पार्ट में ये है आपका ब्रिज पिन, और ये टक्स सैडल, ओके। यहाँ प्लेटफॉर्म गार्ड रहता है, ठीक है, इसमें नहीं है, और इसमें प्लेटफॉर्म गार्ड स्टिकर होता है, इसको लगा भी सकते हैं यहाँ पर, ओके। प्लेटफॉर्म गार्ड के फंक्शन के बारे में मैंने बताया कि जब हम पिक से स्ट्रिंग को स्ट्रम करते हैं है ना, तो बॉडी में लग जाता है ये पिक ना, तो ये स्क्रैच होने से ये प्लेटफॉर्म गार्ड बचाता है, ओके।
तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द गिटार, गिटार के डेफिनेशन के द्वारा हमने सीखा था कि गिटार एक फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है ना। आप आसान से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, ये एक फ्रेट है ना। और 6 स्ट्रिंग, है ना, 6 स्ट्रिंग ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, है ना। और ये है आपका स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6 स्ट्रिंग, है ना। एक गिटार एक फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसके 6 स्ट्रिंग रहता है और उसके बाद ये दोनों हाथों से बजाया जाता है ना। एक हाथ से स्ट्रम करते हैं ऐसे, और एक हाथ से स्ट्रिंग को प्रेस किया जाता है ना। ऐसे सपोज मैंने यहाँ प्रेस कर दिया और यहाँ स्ट्रम कर दिया तो साउंड निकलता है। है ना। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि गिटार के डेफिनेशन के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे गिटार के स्ट्रिंग के बारे में और गिटार को कैसे होल्ड करना है ना, इसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।